भोला राम अपने दोनों बेटे विजय और अजय के साथ रहता था। बड़ा विजय बहुत आलसी था, वहीं अजय बहुत मेहनती था। एक दिन जब भोलानाथ गाय का दूध निकाल रहा था। क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा अजय, मैंने कितनी बार विजय से कहा है कि सुबह जल्दी उठा करो। हमारे पास 10 गायें हैं, उनके तबेले को साफ करना होता है, गाय को भी नहलाकर उनका दूध निकालना पड़ता है। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक उसका आलस नहीं गया है। पिताजी, मैं तो हूं ना आपकी मदद करने के लिए, तो आप चिंता क्यों करते हैं? तुम हो इसीलिए तो मैं इतना सब काम कर पा रहा हूँ। तुम ही तो हो जो इतनी गायों का दूध निकालने में और उसे बेच कर आने में मेरी मदद करते हो। मैं अगर विजय के सहारे बैठता तो ये सब कभी नहीं हो पाता। तुम तो मेहनत का महत्व जानते हो बेटा, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। लेकिन विजय पता नहीं ये बात कब समझेगा। वो तो हमेशा अपने भाग्य पर निर्भर रहता है। उसकी यही आदत मुझे बहुत चिंता में डालती है। वो सब बातें छोड़िए पिताजी, सुबह हो गई है, मुझे अब गांव में जाकर घर घर दूध पहुंचा कर आना चाहिए। हाँ बेटा, मैंने सभी गायों का दूध निकाल लिया है, तुम ले जाओ। अजय दूध लेकर चला जाता है। वो दूध बेचकर वापस आता है। तब तक विजय सो ही रहा था। कुछ देर के बाद वो जग जाता है। फिर जाग गए साहबजादे, आइए आइए, आपकी ही राह देख रहे थे हम। क्या पिताजी, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? सुबह सुबह? अरे जरा आंख खोलकर बाहर देखो, सूरज सर पर आने वाला है कुछ देर में। अजय तो सारा दूध गांव में बेचकर भी आ गया और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे थोड़ी तो मेहनत करना सीखो, कब तक ऐसे ही आलसी बनकर रहोगे? पिताजी फिर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर मेरे भाग्य में होगा बिना मेहनत के जीना तो वही सही है। आप उनका दूध निकालते हैं और अजय जाकर बेच कर आता है। सब कुछ तो आसानी से हो रहा है, फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं अभी तो सब कर रहा हूँ बेटा, लेकिन जब मेरे हाथ पांव थम जाएंगे तब तो तुम्हें अजय की मदद करनी होगी ना। तब तुम ऐसे भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। कल को तुम्हारी शादी होगी, परिवार बढ़ेगा, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर दो। तब की तब देखेंगे पिताजी, अभी तो मेरे भाग्य में बिना मेहनत के ही सुख लिखा है, वो मुझे भोगने दीजिए। और शादी तो मैं ऐसी लड़की से करूंगा जो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। तुम खुद कुछ नहीं करते तो कौन दहेज के साथ तुम्हें अपनी बेटी देगा? पिताजी, आप जानते हैं ना कि मैं देखने में कितना सुंदर हूँ। कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तुरंत हाँ कह देगी। कुछ दिनों पहले एक बाबा ने मुझे बताया था कि मेरे भाग्य में अमीर घर की लड़की से शादी होना लिखा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहोगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला राम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अजय, विजय, मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम दोनों उठाओ। हमारे पास 10 गायें हैं, जिनमें से 5 गायों की देखभाल विजय करेगा और 5 गायों की अजय। साथ ही मैं चाहता हूँ कि सब काम काज तुम पर सौंप कर मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। पिताजी, लेकिन आपको इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? बेटा, हर काम हमें सही समय पर करना चाहिए। अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए अब जल्दी ही तुम्हारी शादी करवानी जरूरी है। पिताजी, लेकिन हमारा तो एक ही तबेला है, फिर हम अपनी गायों को कहाँ बांधेंगे? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। हमारे इस घर के बगल में ही एक और घर बनाएंगे और उसके बाहर एक तबेला भी होगा। पिताजी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं किसी धनवान की बेटी से शादी करूंगा। पिताजी, मैं किसी धनवान की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। अगर मैंने किसी धनवान की बेटी से शादी की तो मुझे हमेशा उसका मोहताज बनकर रहना पड़ेगा और मैं सूखी रोटी खाकर रह सकता हूँ, लेकिन किसी से मुफ्त में धन लेकर उसका मोहताज नहीं बनना चाहता। बड़ा आया। हाँ, अरे मुफ्त में धन लेने की क्या बात है। उस धनवान की लड़की से शादी करके हम तो उस पर उपकार कर रहे हैं
अगर हमारे भाग्य से धन खुद चलकर आ रहा है हमारे पास, तो आती हुई लक्ष्मी को मना क्यों करें। मैं तो बड़े घर की लड़की से शादी करूंगा। वैसे भी मैं तुमसे दिखने में ज्यादा अच्छा हूँ। आजकल की लड़कियों का अपना पति ज्यादा कमाने वाला होने से ज्यादा अच्छा दिखने वाला चाहिए, जैसा मैं हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता भैया। मैं आपकी तरह अपने भाग्य पर नहीं, अपने हाथ की मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। इसीलिए मैं किसी गरीब लड़की से ही शादी करूंगा। भोला राम ने देखे हुए दोनों रिश्ते अजय और विजय को पसंद आते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और भोला राम तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। विजय और अजय दोनों अपने अपने घर में रहते हुए अपना पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं। एक दिन अजय की पत्नी अनीता, सुनिए, थोड़ा आराम कीजिए, कब से आप काम कर रहे हैं? आराम करने का समय कहाँ है अनीता? अभी तो सिर्फ तबेला साफ हुआ है। अभी गायों को नहलाना है, उनका दूध निकालना है, फिर जाकर गांव में दूध बेचकर आऊंगा। अब आराम कहाँ करूं? आप अकेले क्यों? हम दोनों मिलकर काम करते हैं। मैं गायों को नहलाती हूँ, फिर आप उनका दूध निकालना। वो क्या है ना, गाय को आपकी आदत है तो वो मुझे शायद दूध निकालने नहीं देगी। ठीक है, चलो दोनों मिल बांट कर काम करते हैं। अजय और अनीता दोनों मिलकर फटाफट सारे काम कर लेते हैं। इधर विजय के घर उसकी पत्नी, अरे सुनिए, कब तक सोए रहेंगे आप? गाय का दूध नहीं निकालना है? हाँ हाँ, निकालना है। तुम जाकर पहले पूरा तबेला अच्छे से साफ करो, फिर मैं आकर दूध निकालता हूँ। और हाँ, तबेला साफ करने के बाद गायों को नहला भी देना। क्या? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैं तबेला साफ करूं, गाय का गोबर उठाऊं? अरे मैं तुम जैसे गरीब खानदान में पैदा नहीं हुई हूँ जो ये सब काम करूं। मेरे यहाँ तो काम करने के लिए 50 नौकर हैं। मैं नहीं करूँगी ये सब काम। बढ़ाया मुझे काम बताने वाला। नीता गुस्सा होकर चली जाती है। विजय फिर से सो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ सालों के बाद, क्या हुआ जी? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? क्या बताऊं अनीता, हमारी शादी को इतने साल बीत गए हैं। हमारा बेटा भी अब 20 साल का हो गया है। हम हर रोज मेहनत करके गाय का दूध निकालकर बेचते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे और भैया को पिताजी ने 5-5 गाय दी थी। हम दोनों की मेहनत से हमने और 5 गाय खरीद ली और हम अच्छा खासा कमा रहे हैं। हमने तो अपना घर भी अब 1 मंजिल बना लिया है। हमारा बेटा भी हमारी मदद करता है। लेकिन क्या? लेकिन विजय भैया की हालत अब देखी नहीं जाती। विजय भैया पहले से ही आलसी थे, सदा अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। शादी के बाद भी उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो गाय का तबेला साफ नहीं करते थे, इसीलिए सभी गाय बीमार पड़ गईं। भैया ने उनका इलाज कराने से अच्छा उन्हें बेच देना समझा और उन्हें बेचकर जो पैसा आया उसे भी उड़ा दिया। भाभी के मैके से मिले सभी गहने और दहेज का पैसा भी उन्होंने ऐसे ही खर्च कर दिया। घर चलाने के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया और अब स्थिति ऐसी है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ऊपर से उनका बेटा, उसे जुआ खेलने की लत लगी है। वो भी यहाँ वहाँ पैसे लेकर जुआ खेलता रहता है। ये सब तो मैं जानती हूँ। अब विजय भैया आलसी हैं और ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन वो मेरे भाई हैं, उनकी चिंता तो होगी ही। एक दिन अजय जब अपना सब काम करके बैठा हुआ था, तब उस राज्य के महाराज भानु प्रताप भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। उन्हें भेष बदलकर प्रजा में घूमकर उनके तकलीफों को जानना अच्छा लगता था। इस बार उन्होंने एक बूढ़े का भेष लिया था। वो हाथ में छड़ी पकड़कर अजय के पास आते हैं। बेटा, बहुत प्यास लगी है। आइए बाबा, यहाँ बैठिए, मैं आपको अभी पानी लाकर देता हूँ। अजय पानी देता है। फिर, बाबा, आप बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे हैं। आप रुकिए, मैं आपको अभी मेरी गाय का ताज़ा दूध निकाल कर देता हूँ। उसे पीते ही आपको अच्छा लगने लगेगा। बेटा निर्मय, यहाँ आओ जरा, मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ। तुम अंदर जाकर दूध गर्म करके उसमें हल्दी डालकर ले आना। जी पिताजी, अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद निर्मय गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आता है।
भानु प्रताप दूध पीकर। वाह, कितना अच्छा दूध है ये, और कितना गाढ़ा। सच में ये दूध पीकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अब। बाबा, मेरे गायों के दूध की यही तो विशेषता है। जो भी मेरी गाय का दूध पीता है तंदुरुस्त हो जाता है। इस दूध में मिलावट नहीं है, कितना शुद्ध है ये, इसीलिए इसका स्वाद भी अच्छा है। बाबा, मेरे पिताजी भी कभी दूध में मिलावट नहीं करते थे। उनका कहना था कि सामने वाले को अच्छा ही दूध मिलना चाहिए। जब गाय हम सबको दूध शुद्ध देती है तो हम उसमें मिलावट करके उसकी शुद्धता कम क्यों करें? अरे वाह, क्या बात कही आपके पिताश्री ने। भानु प्रताप अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकाल देते हैं। अजय उन्हें पहचान लेता है। फिर, महाराज, आप क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसमें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं भेष बदल कर आया था तो मुझे तुम कैसे पहचान पाते? अजय, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज नगर में आकर मेरे राजमहल रोज दूध लेकर आओ। मेरा पुत्र राजकुमार विक्रम अभी बहुत कमजोर है। मैं राजकुमार को एक सामर्थ्य योद्धा बनाना चाहता हूँ। एक राजा बनने के लिए उसे सभी युद्ध कलाओं में निपुण होना आवश्यक है। उसे एक मजबूत शरीर मिलना चाहिए। वो यदि रोज दूध पिए तो वो शीघ्र ही तंदुरुस्त हो जाएगा। अवश्य महाराज, मैं रोज अपने पुत्र निर्मय को दूध लेकर राजमहल भेजूंगा। अगले दिन से निर्मय रोज ताजा दूध राजमहल पहुंचाने लगता है। कुछ दिनों के बाद राजकुमार विक्रम अजय के द्वारा भेजा हुआ दूध पीकर तंदुरुस्त होने लगते हैं। एक दिन अजय बहुत बीमार हो जाता है। निर्मय गाय का दूध निकालकर राजमहल पहुंचाने जाने ही वाला था कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मूंछ आ जाती है। फिर, ये क्या हो गया? पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है। अब ये दूध राजमहल कैसे पहुंचाऊंगा? क्या करूं? पिताजी भी बीमार हैं, उन्हें भी नहीं भेज सकता। तभी वो देखता है विजय का पुत्र समर वहाँ से जा रहा है। समर भैया, जरा यहाँ आइए, मेरी मदद कीजिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? भैया, मेरे पैर में मोच आई है और पिताजी बीमार हैं। मुझे अभी ये दूध राजमहल पहुंचाना है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप ये दूध राजमहल लेकर जाएंगे? हे निर्मय, मैं ऐसे काम नहीं करता। तुम जानते नहीं क्या? अरे मैं क्या, मेरे पिताजी ने भी कभी ऐसे बोझ उठाने का काम नहीं किया है। जानता हूँ भैया, लेकिन अभी मेरी मदद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। समर मन में सोचता है कि अगर ये दूध मैं बेच दूं तो जो पैसे मिलेंगे उससे मैं जुआ खेल सकता हूँ। पैसों का इंतजाम हो रहा, ये सोचकर समर हंसने लगता है और निर्मय से दूध लेकर जाता है। कुछ लोग रास्ते में दूध खरीद लेते हैं। अब समर के पास पर्याप्त पैसे होते हैं। वो देखता है कि थोड़ा सा ही दूध बचा है। अरे ये क्या, ये दूध तो बहुत कम है राजमहल ले जाने के लिए। अब क्या करूं? हाँ, सामने वो कुआं है, उस कुएं का पानी इस दूध में मिलाता हूँ और राजमहल दे आता हूँ। समर कुएं का पानी दूध में मिलाता है और राजमहल में दे आता है। अगले 3 दिनों तक समर ऐसा ही करता है। कुएं का पानी दूषित था, इस वजह से वो मिलावटी दूध पीकर राजकुमार बीमार हो जाते हैं। उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठता है और उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। भानु प्रताप अजय के पास आकर उसे बहुत सुना कर जाते हैं और उस दिन के बाद दूध बेचने के लिए मना कर देते हैं। निर्मय समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन निर्मय फिर समर को दूध देकर भेजता है और उसका पीछा करता है। उसे सब पता चल जाता है। फिर, महाराज, आपके अपराधी मेरे पिता नहीं हैं, ये हैं। मेरे पैर में मोच आई थी, इसीलिए मैंने समर भैया को दूध लेकर भेजा था। उन्होंने ही उस कुएं का दूषित पानी दूध में मिलाया था। तुम सत्य कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप समर भैया से पूछ सकते हैं। महाराज का क्रोध देखकर समर भयभीत हो जाता है और सब सच बता देता है। सैनिक, अभी इस दुष्ट को 100 कोड़े मारकर राज्य से बाहर निकाल दो।
नहीं महाराज, ये दंड उचित नहीं है। इन्हें सबक सिखाने के लिए आप इनसे उस कुएं को साफ करवाइए जिसका दूषित पानी इन्होंने दूध में मिलाया था। वो कुआं भी स्वच्छ हो जाएगा और इन्हें श्रम करने का महत्व समझ आ जाएगा। भानु प्रताप समर को कुआं स्वच्छ करने का आदेश देता है। कुआं स्वच्छ करते हुए समर को अपनी भूल का एहसास होता है। फिर महाराज, मैं राजकुमार के लिए ये विशेष दूध लेकर आया हूँ जिसमें काली मिर्च के साथ शुद्ध घी और कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाई हैं। इससे राजकुमार को आराम मिलेगा। निर्मय राजकुमार को दूध पिला देता है। कुछ देर के बाद राजकुमार स्वस्थ हो जाते हैं और महाराज शांत हो जाते हैं। समर और विजय समझ जाते हैं कि सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं होता, मेहनत करना ज्यादा जरूरी होता है। वो गाय खरीद कर उसका दूध निकाल कर बेचने लगते हैं। निर्मय राज की तरह राजमहल दूध पहुंचाने का काम जारी रखता है। महाराज श्रुतसेन अपने रथ से जा रहे थे, तभी अचानक उनके रथ के चक्र के नीचे एक सर्पनी आ जाती है। महाराज श्रुतसेन को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो आगे निकल जाते हैं। वो सर्पनी इतनी आहत हो जाती है कि उसके प्राण अब जाने ही वाले थे। उसने महाराज श्रुतसेन के रथ को जाते हुए देखा और हे मनुष्य, तुमने मुझे कुचल दिया और आगे चले गए। मैं गर्भवती हूँ और आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चों के साथ मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरे वंश का नाश होने वाला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हो जाएगा उसी प्रकार तुम भी सदा निपुत्रिक रहोगे। श्रुतसेन को श्राप देकर सर्पनी अपने प्राण त्याग देती है। महाराज श्रुतसेन के विवाह को बहुत वर्ष हो गए थे, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत प्रयास और उपाय करने के बाद भी कई साल प्रतीक्षा करनी पड़ी, फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई। फिर महाराज श्रुतसेन ने एक महाज्ञानी पंडित को बुलाते हैं और उनसे इस बात का कारण पूछते हैं। महाराज, आपकी कुंडली देखकर ये बता सकता हूँ कि एक श्राप के कारण ये सब हो रहा है। कैसा श्राप? कुछ वर्ष पूर्व आप अपने रथ में कहीं जा रहे थे, तब आपके रथ के चक्र के नीचे कुचलकर एक गर्भवती सर्पिणी की मृत्यु हो गई थी। उसी ने ही आपको निपुत्रिक होने का श्राप दिया है महाराज। क्या? परंतु मुझे तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता। मैं एक राजा हूँ, मेरा रथ मेरा वाहन है। अब इसके नीचे कितने जीव जंतु आते होंगे। हाँ महाराज, परंतु उस सर्पिणी के प्राण निकलने से पहले उसने आपको श्राप दिया है जो फलीभूत हो रहा है। हम उस श्राप के निवारण के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब पंडित श्रुतसेन को सर्पनी के श्राप के विषय में बताते हैं। श्रुतसेन बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर नवलगढ़ राज्य के महाराज मकरंद वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो अपने राज्य में वापस आने के बाद अपने पुत्र राजकुमार कैवल्य से, पुत्र, मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके आया हूँ और मेरी वर्षों की तपस्या का फल मुझे मिल गया है। पिताश्री, परंतु आप इतनी घोर तपस्या किस लिए कर रहे थे? पुत्र, मैं एक विशेष विद्या प्राप्त करना चाहता था जिससे कि भविष्य में हमारे राज्य पर संकट न आए, या संकट आने वाला भी हो तो उसकी जानकारी हमें पहले ही प्राप्त हो जाए। और वो विद्या मैंने प्राप्त कर ली है। अब जब भी मैं उस विद्या का प्रयोग करूंगा तब हमें पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारे राज्य पर कोई आसमानी संकट आने वाला है या कोई शत्रु राष्ट्र आक्रमण करने वाला है। पिताश्री, ये तो बहुत ही अनोखी विद्या प्रतीत होती है, परंतु मुझे एक शंका है। पिताश्री, यदि इस विद्या के विषय में किसी दुष्ट व्यक्ति को पता चल गया तो वो इस विद्या का उपयोग अनुचित कार्य या अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कर सकता है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र। मुझे मेरी इस विद्या को कहीं एकत्रित करके गुप्त स्थान पर रख देना चाहिए। जब उसकी आवश्यकता होगी तब हम उसका उपयोग कर लेंगे। फिर महाराज मकरंद योग से अपने विद्या को एक दिव्य मणि में एकत्रित करते हैं और कैवल्य से कहकर उस मणि को गुप्त स्थान पर रखने के लिए भेजते हैं। उसी राज्य के एक तांत्रिक को
महाराज मकरंद के भविष्य जानने वाले दिव्य विद्या के विषय में पता चल जाता है। वो महाराज मकरंद को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है और उन्हें बंदी बनाकर उनसे विद्या प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। परंतु महाराज मकरंद तांत्रिक को उस विद्या के विषय में कुछ नहीं बताते। फिर तो सीधी तरह से मुझे उस विद्या को तूने कहाँ छुपाया है वो नहीं बताएगा। रुक, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुझे उस विद्या की पूरी जानकारी मुझे देनी होगी और वो विद्या सिखानी भी होगी। तांत्रिक ऐसा कहकर गुफा से बाहर आता है और जंगल के रास्ते कैवल्य को खोजने लगता है। कैवल्य दिव्य मणि छुपाकर लौट रहा था, तभी तांत्रिक उसे पकड़ता है। राजकुमार, मुझे तुम्हारी पिता की विद्या के बारे में पता चल गया है। मुझे बताओ कि तुमने उस विद्या को कहाँ छुपा रखा है। नहीं, मैं अपने प्राण दे दूंगा, परंतु तुम जैसे दुष्ट तांत्रिक को अपने पिता की विद्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे प्राण ले ही लेता हूँ। उस विद्या के बारे में तो तुम्हारे पिता से किसी भी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक कैवल्य की ही तलवार निकालकर उस पर चला देता है और भाग जाता है। कैवल्य तड़पने लगता है। तभी वहाँ एक तपस्वी आ जाते हैं और कैवल्य को सहारा देते हैं। पुत्र, मैं किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ। नहीं मुनिवर, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। आप कृपया वो इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ पुत्र, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। मुनिवर, उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरे पिता की विद्या को हरण करने के लिए उन्हें कहीं बंदी बनाकर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस तांत्रिक का प्रतिशोध लेने के लिए पुनर्जन्म लूं, और जब तक मैं बड़ा नहीं होता तब तक मेरे पिता सुरक्षित रहें। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और उस जन्म में जब तक तुम अपने पिता को उस दुष्ट तांत्रिक के जाल से मुक्त करने के योग्य बड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पिता सुरक्षित रहेंगे। तपस्वी के आशीर्वाद के बाद राजकुमार कैवल्य की मृत्यु हो जाती है। कुछ महीनों के बाद कैवल्य का जन्म एक भिखारन यहाँ होता है। उस भिखारन के पास कुछ भी नहीं होता कि वो बच्चों को पाल सके, इसलिए वो अपने बच्चों को महाराज श्रुतसेन के राजमहल के बाहर छोड़ती है। बेटा, इस पूरी धरती पर मेरे जैसी अभागी माँ नहीं होगी जिसे अपने ही पुत्र को ऐसा छोड़ना पड़ रहा है। परंतु मैं क्या करूं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं पाल सकती, इसलिए तुम्हें महाराज के महल के बाहर छोड़ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि महाराज ये राजमहल का कोई व्यक्ति तुम्हें अपनाएगा और तुम सुख से अपना जीवन जी सकोगे। भिखारन बच्चों को छोड़कर चली जाती है। बच्चा रोने लगता है और महाराज श्रुतसेन उसकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं। अरे, ये नवजात बच्चा यहाँ कैसे आया? किसने छोड़ा होगा अपने बच्चे को? महाराज श्रुतसेन बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सैनिकों को भेजते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। फिर इस बालक के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कदाचित ये बच्चा मेरे ही भाग्य में है। मैं ही इसका पालन पोषण करूंगा। महाराज श्रुतसेन उस बच्चों को अपने साथ अपने कक्ष में ले आते हैं। महारानी प्रियवंदा के साथ मिलकर दोनों उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। जब राजकुमार 10 साल के हो जाते हैं, तब से वो बार बार श्रुतसेन के पड़ोसी राज्य नवलगढ़ में जाने लगते हैं। श्रुतसेन को पता नहीं चलता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका उस राज्य के प्रति इतना लगाव क्यों है। फिर 10 सालों के बाद
जब राजकुमार 20 साल के हो जाते हैं तो श्रुतसेन से कहते हैं वो, पिताश्री, मुझे नवलगढ़ जाकर बसने की अनुमति दीजिए। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम अपने पड़ोसी राज्य में जाकर कैसे रह सकते हो? मैं तुम्हारे बाल्यकाल से देख रहा हूँ, तुम्हें उस राज्य से काफी लगाव है, परंतु मुझे इसका कारण समझ नहीं आता। वो तो मैं भी नहीं जानता पिताश्री, परंतु पता नहीं क्यों वह राज्य मुझे बचपन से ही अपना लगता है। वहाँ ऐसा कुछ है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। राजकुमार की बात सुनकर श्रुतसेन फिर एक बार अपने महाज्ञानी पंडित को बुलाते हैं और इस विषय में बताते हैं। पंडित जी राजकुमार की कुंडली निकालते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। महाराज, राजकुमार की नियति उससे ये कार्य करवा रही है। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, ये राजकुमार का पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में ये राजकुमार कैवल्य थे, महाराज मकरंद के पुत्र। एक दुष्ट तांत्रिक के हाथों उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने पिता महाराज मकरंद की सुरक्षा और तांत्रिक से प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म धारण किया है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ महाराज, जब कोई आत्मा अपनी गहराई से किसी बात की इच्छा करे तो वो पूर्ण हो जाती है। राजकुमार कैवल्य की इस इच्छा को एक महान तपस्वी का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए ये संभव हुआ है महाराज। पंडित जी महाराज श्रुतसेन को महाराज मकरंद और उनके दिव्य विद्या के विषय में सब बात बताते हैं। श्रुतसेन ये सब सुनकर, ऐसे महान राजा की तो सहायता मुझे भी करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र के साथ उसके पिता का प्रतिशोध लेने में उसकी सहायता करूंगा। श्रुतसेन राजकुमार को सब बताते हैं। फिर कैवल्य और महाराज श्रुतसेन दोनों उस दुष्ट तांत्रिक को ढूंढने निकलते हैं। कैवल्य को अपना पिछले जन्म पूरी तरह से याद आ जाता है। वो श्रुतसेन के साथ तांत्रिक की उस गुफा में आ पहुंचता है। वो देखता है कि 20 सालों से तांत्रिक ने उसके पिता महाराज मकरंद को बांध कर रखा हुआ है, लेकिन वो अभी जीवित है। ये देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो मेरे पिताश्री हैं और वो दुष्ट तांत्रिक। पुत्र, उस तांत्रिक से महाराज मकरंद को छुड़ाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दुष्ट तांत्रिक! कैवल्य की आवाज सुनकर तांत्रिक पीछे मुड़कर देखता है। कैवल्य को सामने देखकर वो चौंक जाता है। तुम जीवित कैसे हो? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मार डाला था। हाँ, तुमने मुझे मार डाला था, परंतु मैं अपने पिता को तुम्हारे इस जाल से छुड़ाने के लिए पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। मैं अपने पिता की विद्या का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा तुम्हें। कैवल्य को जीवित देखकर महाराज मकरंद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तांत्रिक मकरंद के गर्दन पर तलवार रखता है और, बहुत घमंड है ना तुझे? ये देख, ये तेरे पिता की गर्दन और ये मेरी तलवार। जब तक तू मुझे वो विद्या नहीं देता तब तक तुम्हारे पिता को मैं नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझे वो विद्या नहीं देते तो जिस तरह से तुम्हारे प्राण लिए थे उसी प्रकार से तुम्हारे पिता के भी प्राण लूंगा। नहीं, मेरे पिता को मत मारना। पुत्र, ये तो सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम इसे उस विद्या के बारे में कुछ मत बताओ। नहीं पिताश्री, पूर्व जन्म में मैंने भी इसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और इसने मेरी हत्या कर दी। अब मैं मेरे पिता के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। रुको तांत्रिक, मैं अभी वो दिव्य मणि तुम्हें दे देता हूँ। कैवल्य जहाँ उसने पिछले जन्म में वो मणि छुपाई थी उस जगह जाता है और मणि को लेकर आता है। ये लो तांत्रिक, पिताश्री ने अपनी विद्या को इस मणि में एकत्रित करके रखा है। जब तुम इसे धारण करोगे तो ये विद्या तुम में समा जाएगी। ये क्या किया तुमने पुत्र? मेरी वर्षों की तपस्या का फल इस दुष्ट तांत्रिक को दे दिया। अब ये इसका अनुचित उपयोग करके समाज को हानि पहुंचाएगा। पिताश्री, इस समय मुझे आपके प्राणों से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं है। पुत्र, एक राजा को सदा ही अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपनी प्रजा और समाज के हित के विषय में सोचना चाहिए, फिर चाहे उसे प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े।
मैं यदि अपने प्राणों के विषय में सोचता तो इसे ये मणि पहले ही दे देता। तांत्रिक उस मणि को अपने गले की माला में डालता है और उसे धारण करता है, लेकिन तांत्रिक के गले में माला पड़ते ही धड़ाम से आवाज होती है और वो मणि टूटकर बिखर जाती है। तांत्रिक का शरीर खड़े खड़े जल जाता है और भस्म हो जाता है। उस मणि से एक रोशनी निकलती है और महाराज मकरंद के शरीर में चली जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। ये क्या, ये सब क्या हुआ? पुत्र कैवल्य, वो मणि तो टूट गई और उसके टूटते ही तांत्रिक भस्म हो गया। इस सब का क्या अर्थ है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो तपस्वी जिन्होंने कैवल्य को पूर्ण जन्म का आशीर्वाद दिया था, वो वहाँ आते हैं। यही नियति है पुत्र, इसी कारण से ये सब हुआ है। महाराज मकरंद, उस दिव्य मणि से जो रोशनी निकलकर आपके शरीर में गई है, वो आपकी वर्षों से प्राप्त की हुई विद्या है, जो आपको पुनः वापस मिल गई है। राजकुमार कैवल्य, तुम्हारे पिता ने घोर तपस्या करके भविष्य जानने की विद्या प्राप्त की थी। इस कारण से उस विद्या को एक सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ था। जब भी वो विद्या किसी दुष्ट के पास जाएगी, तब वो उस दुष्ट को नष्ट करके पुनः तुम्हारे पिता के पास ही आ जाएगी। मुनिवर, यदि ऐसा है तो फिर कैवल्य के पूर्व जन्म में ही ये क्यों नहीं हुआ? उसे पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा? ये उसकी नियति थी महाराज, हम उसकी नियति के विरुद्ध नहीं जा सकते। राजकुमार कैवल्य की नियति और आपके भाग्य में यही लिखा था कि उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आपको एक सर्पणी का श्राप था कि आप सदा निपुत्रिक रहेंगे, परंतु आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण कुछ समय के लिए ही, परंतु कैवल्य आपका पुत्र बनकर आपके जीवन में आया और आपको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये आपका भाग्य था। आप उचित कह रहे हैं मुनिवर। उस श्राप के कारण मैं और मेरी महारानी सदा शोक और चिंता में रहते थे, परंतु जब ये हमारे जीवन में आया तब हम उस श्राप को भूल गए थे। महाराज श्रुतसेन, अब समय आ गया है कि राजकुमार कैवल्य को अपने राज्य नवलगढ़ में जाकर बसने की अनुमति दे दीजिए। आपका और उसका संबंध यहीं तक था। अवश्य मुनिवर। कैवल्य, तुम अपने पिता महाराज मकरंद के साथ जाकर अपने पिता का भार संभालो। मैं अपने राज्य लौट जाता हूँ, परंतु ये स्मरण रखना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पड़ोसी राज्य में भी हैं। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे और मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य के राजा भी तुम ही बनोगे। तपस्वी जी का आशीर्वाद और महाराज श्रुतसेन से प्रेम पूर्वक भेंट करके राजकुमार कैवल्य अपने पिता महाराज मकरंद के साथ अपने राज्य नवलगढ़ जाने के लिए चलने लगता है। पूर्ण जन्म से मिले अपने बेटे को महाराज श्रुतसेन जाते हुए निहारते रहते हैं।